क्या गरिमा हर बार बोलती है कुछ नया टेस्ट करवाएंगे, लेकिन हर बार वही मसालेदार, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल क्यों? अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो रुकिए, क्योंकि आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ ऐसी जगह जहाँ ना चाइनीज है ना कॉन्टिनेंटल, बल्कि वहाँ आपको मिलेगा एकदम नया और अलग एक्सपीरियंस। तो चलिए। भोपाल की गलियों में अलग अलग स्वादों की तलाश करते करते हम पहुंच गए फ्लेवर्स ऑफ कलिंगा। क्या आपने कभी पीठा घुगनी का नाम सुना है, या फिर चकुली घुगनी का स्वाद चखा है, या फिर लूची खाया है? अगर नहीं तो मैं आज आपको लेकर आई हूँ फ्लेवर्स ऑफ कलिंगा, जहाँ मैं आपको एक नए और एकदम अलग टेस्ट से रूबरू करवाऊंगी। यहाँ मिलने वाली हर डिश में वही ओडिशा का स्वाद है, चाहे वो दही वड़ा आलूदम हो, पीठा घुगनी हो या फिर मीठे में छेना पोड़ा रबड़ी हो। तो फ्लेवर ऑफ कलिंगा में हमने 2 डिशेस ऑर्डर की। सबसे पहले इनका है दही वड़ा आलू दम, जिसको नाम दिया है दमे वड़ा, और दूसरी हमारे पास डिश है पीठा घुगनी। तो दमे वड़ा की बात करें तो इसके अंदर है अपना जो दही वड़ा होता है वो, लेकिन इसमें डली हुई है घुगनी, यानी कि जो हमारे यहाँ सफ़ेद मटर हम कहते हैं उसकी, और आलू की सब्ज़ी जिसमें बॉइल्ड आलू इन्होंने यूज़ किए हैं। उसके बाद ग्रीन चटनी, रेड चटनी, दही से इसका फ्लेवर बैलेंस्ड किया है, और इसके अंदर आपको स्पाइसी, स्वीट और दही का फ्लेवर, और इसके अलावा अनियन, कॉर्न, सेव और इसका एकदम क्रंचीनेस मिलेगा, और मसाला बूंदी यूज़ की है। इसके अलावा इसमें जो एक और चीज़ है वो है इनका सीक्रेट मसाला, जो इस डिश में 4 चांद लगाता है। तो आपने हर बार मुझे डिशेस का रिव्यू करते हुए देखा है, और मैं हर डिश को टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि आपको ट्राई करनी चाहिए या नहीं, और भोपाल में क्या क्या जायके मिलते हैं। लेकिन आज हमारे साथ रिव्यू करने के लिए है वासिफ सर, जो आपको बताएंगे कि क्या टेस्ट है, क्या फ्लेवर यूज़ किए गए हैं, और भोपाल के जायके में कौन सा नया जायका ऐड हुआ है। सबसे पहले हम दमे वड़ा टेस्ट करेंगे। ये सबसे पहले मैंने एक चीज़ देखी और नोटिस करा, इसमें आलू है बॉइल्ड और इसमें मसाले लगे हुए हैं, तो मुझे कचालू याद आया। यूपी में अक्सर मिलता है, बहुत स्वादिष्ट बनता है, यहाँ पे नहीं मिलता। पहले मैं इसको टेस्ट करके देख रहा हूँ। कमोबेश ये सिर्फ इसका टेस्ट कचालू जैसा मुझे लगा, और दमे वड़ा को मैं देखूँ तो मैं सच कहूँ तो बड़ा पहली बार मैं नमकीन खाया। उसके पहले सिर्फ जैसे दही वड़ा है, आप दही वड़ा खा रहे हो वगैरह, तो इसमें उसका भी एक टेक्सचर है जो बिना मिठास के साथ होता है, और उसके अलावा जो है मसाले हैं इनके जो स्पेशल इन्होंने बनाए हैं, और कॉर्न है, बूंदी है, नमकीन है। और एक और चीज़ है इसमें कि दही वड़ा आप खाएंगे या फिर अलग से भेलपुरी या चाट खाएंगे तो उससे आपका पेट नहीं भरेगा, लेकिन जब ये दोनों चीज़ें साथ में आई है तो आपको टेबल पर दिख ही रहा होगा कि इतना ज़्यादा फुलफिल है कि अगर आप सुबह खाएंगे तो आपको शाम तक या रात तक भूख नहीं लगेगी। अब हम ट्राई करेंगे पीठा घुगनी। इसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो ये है घुगनी, हमारे यहाँ सफ़ेद मटर, और हमारे यहाँ चाट में इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसको और पका के जब ये बहुत घुल जाता है तो उसको पानी पूरी में यूज़ किया जाता है। ये मटर देख के हमें वहाँ की बड़ी याद आई। और इसके अलावा ये है पीठा, जिसमें चावल और ये रहा, ये चावल और उड़द को मिक्स करके बनाया गया है, जिसके साथ कोकोनट और नारियल भी यूज़ किया गया है। इसके ऊपर ये सब स्टफिंग है, नमकीन वगैरह, प्याज वगैरह। तो हम इसको पीठे को खाएंगे। मुंह में डालते ही मुझे नारियल का स्वाद आया सबसे पहले। इसके अलावा घर में हमारे यहाँ एक गुलगुला बनता है, इसमें गरी वगैरह यूज़ करते हैं, और वो बड़ा, तो इसका जो बनावट है, रंग है, उस तरह से है, लेकिन स्वाद तो अलग है। इसको मैं घुगनी के साथ मिक्स करके खाऊं तो पीठा मीठी है और घुगनी मतलब स्पाइसी, दोनों का मिक्सचर पूरा
नमकीन और मिठास तो खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो हमने यहाँ ऑर्डर किया था छेना पोड़ा, जिसको इन्होंने एक फ्यूज़न तरीके से लाया है। इसमें इन्होंने रबड़ी मिक्स की है, तो ये रबड़ी छेना पोड़ा हो गया। छेना पोड़ा भी ओडिशी डिश है, जिसमें दूध फटने के बाद जो छेना बनता है, एक पनीर बनता है। पनीर के पहले की जो फॉर्म होती है वो छेना होती है, और ये छेना को इन्होंने बेक करके छेना पोड़ा बनाया है। तो बेसिकली छेना को बेक्ड और इसके साथ रबड़ी है, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। स्वीटनेस है लेकिन बहुत ही कम। हलवे और खीर के मुताबिक अगर उनसे कंपेयर किया जाए हलवे या खीर से, तो उस हिसाब से ये थोड़ी कम स्वीट है। मतलब अगर आप शुगर फ्री मीठा खाना चाहते हैं लेकिन नहीं चाहिए इतनी शुगर हो, तो शायद ये आपके लिए बहुत अच्छी है। आइए आपको बताते हैं कि ये खास डिशेस आखिर बनती कैसे है। जय जगन्नाथ। चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारा सबसे यूएसपी और लोकप्रियतम, जिसको दही वड़ा आलूदम बोलते हैं। लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं और ये खुद ही एक ऐसा डिश है जो फ्लेवर्स का एक बॉम्ब है। चलिए इसको बनाते हैं हम। वड़े को हम लोग पहले कुछ टाइम सोक करके रखे थे पानी में, उसके बाद दही में डिप करके रखे थे। उसको पंचफोरन का तड़का देके उसको डिप किया गया था। उसमें हम डालेंगे आलूदम और घुगनी की मिक्सचर। फिर इसमें हम लोग डालेंगे हमारी चटनी। ये हमारी स्पेशल चटनी है, ये काफ़ी स्पाइसी है। इसको बैलेंस करेंगे फिर हम एक खजूर और गुड़ की चटनी से। फिर इसको और बैलेंस करेगा ऊपर से और दही। फिर इस पे जाएगी कुछ अनियंस। ये जा रहा है नमकीन सेव। फिर ये नमकीन बूंदी। आप लोगों के लिए हमारा स्पेशल दही वड़ा आलूदम। यहाँ खाने की शुरुआत सिर्फ 79 रुपए से होती है, जिससे हर कोई बिना सोचे समझे स्वाद को एक्सप्लोर कर सकता है। दही वड़ा आलूदम हम लोग की स्पेशलिटी है। उसको छोड़ के पीठा घुगनी है। पीठा एक ऐसा वड़ा है जिसमें पीनट्स कोकोनट स्टफ्ड होते हैं, वो भी जो मटर चना जिसको घुगनी बोलते हैं उसमें जाता है। चावल के वड़े हैं, एक डिफरेंट टाइप का चावल आता है, उसके वड़े बनते हैं, वो भी बहुत क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट रहते हैं। फिर लूची घुगनी है। लूची एक मैदे की पूरी होती है, पर वो बहुत खस्ते होती है, जैसे कि छोले भटूरे हैं, पर ये मिनी वर्जन ऑफ छोले भटूरे हैं, पर ये टेस्ट में भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ये और क्रिस्प रहता है। फिर आपका झोल मुड़ी है। झोल मुड़ी जैसे भेलपुड़ी होता है, पर झोल मुड़ी इज़ वेरी चटपटा। इसमें चटनियाँ खूब जाती है, घुगनी जाती है, मस्टर्ड ऑयल, पिकल, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो भेल में नहीं जाती, वो सब आपकी झोल मुड़ी में जाती है। आइए जानते हैं फ्लेवर्स ऑफ कलिंगा की कहानी खुद उन्हीं से, जिन्होंने ओडिशा के इस स्वाद को भोपाल में इंट्रोड्यूस किया। फ्लेवर्स ऑफ कलिंगा का नाम हमने ऐसा सोचा, कलिंगा मतलब उड़ीसा को रिप्रेजेंट किया जाता है। हम लोग का ये था कि यहाँ पे हम लोग को खुद बहुत क्रेविंग होती थी खाने को, पर हमको कहीं पे उड़ीसा का खाना नहीं मिल पाता था। तो हम लोग की थॉट यहाँ से थी कि हम लोग ने एग्जीबिशंस पे गए, हम लोग को लोगों से रिव्यू लिए, टेस्ट करवाया, बहुत सारे एग्जीबिशंस हमने ट्राई किया। वहाँ से हमको देसी हांडी फेस्ट एक होता है यहाँ का इवेंट, वो काफ़ी अच्छी इवेंट है और ट्रेडिशनल इवेंट है। वहाँ पे लोगों ने बहुत हमको बोला कि आपका आउटलेट कहाँ पे है, तो हमको ये आउटलेट ओपन करने के लिए 2 इयर्स लग गए और इसी जून 25 को 2025 को हमने इसको इनागुरेट किया, इसको शुरुआत किया। इसी ऑथेंटिसिटी की वजह से यहाँ आने वाले कस्टमर्स भी कहते हैं कि उन्हें भोपाल में पहली बार उड़ीसा का इतना रियल स्ट्रीट फूड फ्लेवर मिला। इट्स अ वेरी डिफरेंट टेस्ट। दही वड़ा आलूदम, प्राइस भी अच्छा है, रेट भी अच्छा है, फर्स्ट क्लास। एक्चुअली ये पहला हमारा देखा है कि ये दही बड़ा आलूदम हम लोगों ने 2-3 बार ऑर्डर किए हैं। एक्चुअली बहुत अच्छा, एक्चुअली ये कि ओरिया खाना है, बहुत अच्छा खाना है, उड़ीसा में बहुत फेमस है ये खाना। एक्चुअली जनरली हर जगह पे मिलते हैं। अगर आप भी भोपाल में रहते हैं और रोज वही टेस्ट खाकर बोर हो चुके हैं, तो अब वक्त है कुछ नया ट्राई करने का। अभी हम लोग यहाँ पे टुकीस कसा पे लोकेटेड है, 11 नंबर पे, वेलनेस फॉर एवर के ऑपोजिट पे है, या फिर गुरुकुल के एकदम साइड में है। तो आज हमने आपको भोपाल में एकदम नए और एक अलग जायके से रूबरू कराया, जिसका रिव्यू भी हमने अलग शख्स से करवाया, ताकि आपको पता चले कि आखिर अलग अलग टेस्ट करने वाले जो होते हैं उनकी टेस्ट बड्स भी अलग होती है
और उनका फ्लेवर और उसको एक्सप्लेन करने का तरीका और जो उनको टेस्ट पसंद होता है वो भी इंसानों का अलग अलग होता है। इसलिए हमने इस बार कुछ नया लाने की कोशिश करी। अगर आप भोपाल में हैं और उड़ीसा का फूड ट्राई करना चाहते हैं, अभी तक नहीं किया है, और वो भी पॉकेट फ्रेंडली रेट्स में, मतलब 80 रुपये 90 रुपये इनका मेन्यू स्टार्ट है। तो अगर आप कुछ नया और इंटरेस्टिंग भोपाल में ट्राई करना चाहते हैं तो फ्लेवर ऑफ कलिंगा आप ज़रूर ट्राई करें। हम फिर मिलेंगे भोपाल के किसी नए जायके और किसी नए और अलग फ्लेवर के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण यादव के साथ मैं गरिमा विश्वकर्मा, पीपल्स अपडेट भोपाल।